पर कितना असर भूकंप का नजर आया? बिल्कुल देखिए सुमित, देखिए जो जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है, हम भी ट्रेवल कर रहे थे, उस समय रास्ते में थे, लेकिन इस तरीके की कोई चीज़ रास्ते में महसूस नहीं हुई। लेकिन जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि जाहिर हिमाचल में भी भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। और 3 दिन पहले भी हमने देखा था कि जो भारी तीव्रता के साथ में केंद्र रहा था नेपाल, वहाँ जब भूकंप आया था आपने देखा कई घर तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी हिमाचल, उत्तराखंड और इसके साथ ही अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो या फिर लखनऊ हो, सब जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यहाँ पर भी कुछ लोगों से हमने पहुंचकर बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि अभी शायद उन्होंने ऐसा कुछ महसूस यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं किया। लेकिन और जगहों पर, दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात करें, वहां पर जाहिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड में भी आज सुबह जिस तरीके की खबर आई थी कि भूकंप के झटके महसूस खड़ा हुआ था सिविल लाइन्स इलाके में, अचानक तकरीबन 7:58 हुए होंगे, तो जैसा लगा कि जैसे धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कि टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। तो आप बाहर आ गए यहीं पर? हाँ, तुरंत मैं बाहर आया, क्योंकि तेज़ भी हो सकता था, गिरने का खतरा रहता है, तमाम तरह के विचार मन में आते हैं इसको लेके, इस वजह से मैं तुरंत बाहर आ गया। अभी हम गेस्ट हाउस में थे, अभी 2 मिनट के लिए बाहर आके निकले थे। 1 मिनट में गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सा गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है, ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कुछ भूकंप का टाइप का झटका था। तो फिर और भी लोग थे सब लोग बाहर आ गए हैं गेस्ट हाउस में? नहीं, गेस्ट हाउस से बाहर नहीं आए, मगर फील हुआ सबको कि थोड़ा झटका वगैरह आया है। तो लगातार लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं कि आखिर उन्हें जब ये भूकंप के झटके आए तो क्या कुछ महसूस हुआ और कैसे वो अपने घरों से बाहर निकलकर आ गए। 5.4 तीव्रता का ये भूकंप था। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, भूकंप कहां आया ये भी अपने दर्शकों को ग्राफिक से बता दे। देखिए कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल एपेक्स सेंटर था, यही था भूकंप का केंद्र। इसके अलावा देखिए मणिपुर, बिहार, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अलावा चीन में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। 5.4 तीव्रता का यह भूकंप आया था। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा शायद खबरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक हफ्ते में दूसरी बार धरती कांपी है। इंसान जो है वो अपनी जान का डर उनको सताने लगा कि आखिर एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप कैसे आया। देखिए ये वो जगह है जो स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जो ब्लिंक कर रहा है, ये वो जगह है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल पिछली बार भी केंद्र था और इस बार भी केंद्र है। पिछली बार भी 10 किलोमीटर जमीन के नीचे सेंटर था और इस बार भी 10 किलोमीटर नीचे सेंटर बताया जा रहा है। शिलोंग बताया जा रहा है, शिलोंग जहां पर यह सेंटर बताया जा रहा है। रतन हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए। रतन, क्या कुछ अपडेट है? वहां भी क्या लोग घरों से बाहर निकल आए? देखिए पिथौरागढ़ की बात की जाए तो वहां से लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि अभी हाल ही में ही लगातार अगर हम बात करें तो 2 बार वहां पर भूकंप आ चुका है और आज वहां पर भूकंप आया। उधम सिंह नगर की बात की जाए, रुद्रपुर जो पड़ता है वहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकले। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, हरिद्वार में लोगों ने अपने मोबाइल में या कैमरों में कैद की तस्वीरें जब उनका हरिद्वार के अंदर ये भूकंप आया था। वहीं देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, काशीपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए। इससे पहले बताते जो जानकारी हमारे पास है, 4:27 पर ऋषिकेश और लैंसीडॉन जो जगह पड़ती है पहाड़ की, वहां पर भी भूकंप के झटके 4:27 महसूस किए गए। यानी कि उत्तराखंड में आज एक दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जो वैज्ञानिक कहते हैं वो कहते हैं कि छोटे झटके जो पड़ते हैं ये बड़े भूकंपों को टाला जा सकता है। लेकिन इस बात की संभावना भी यहाँ पर लगातार बन रही है, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो जोन 4 में आता है और जिस तरह से पहाड़ी राज्य में लगातार हफ्ते भर के अंदर लगातार ताबड़तोड़ जो भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ी जिले के जो लोग हैं, 9.5 पर्वतीय जिले के जो लोग हैं और मैदानी क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर जहां पर व्यापार चलता है, ये जो रोड या दौड़ भाग की जो जिंदगी, उनमें डर का माहौल जरूर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है।